मुल्क को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाले का अंजाम भयानक होता है। जिन्होंने मुल्क को दौलत किया उनका हाल बहुत बुरा हुआ। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना है। पाकिस्तान की खिदमत करके नौकरी कर रहा हूं। कभी ओहदों के पीछे नहीं भागा। पहले भी वजीर खजाना रहा, इस बार मुझे कई जिम्मेदारियां मिली। हमने नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं बड़ी मुईशत बनाया। शहबाज शरीफ दिन रात तमाम मुहाज पर मेहनत कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग मामलात पर अहम बैठक। गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास। दोनों जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमती इत्तेहाद के तहरीरी मुआहदे पर मुशावरत। कुछ निकात पर अमल दरामद फौरी और बाकी निकात पर टाइम फ्रेम देने पर इत्तफाक। दोनों जमातें मुआहदे की बकिया निकात पर मरहलावार अमल दरामद करने पर मुत्तफिक। हुकूमत कानून साजी, बजट व तमाम पॉलिसियों पर कबल अज वक्त पीपल्स पार्टी को इत्तेमाद में लेने की बुनियाद पाबंद होगी। फरीकैन का इत्तफाक। मुल्की इस्तेहकाम के लिए दोनों जमातों का मिलकर चलने पर भी इत्तफाक। ये तासुर दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में हिस्सा मांग रही है। हम इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं। हमारा फोकस महंगाई और लाकानूनियत को कम करना है। एक ज़वेरी कमेटी बनाई गई जो मसाइल को देखेगी। अवाम को आर्जी नहीं मुस्तकिल रिलीफ देना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा की पंजाब में बिजली रिलीफ पर तनकीद। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी। दोनों जमातों में किसी बात पर इत्तफाक न हो सका। कमेटी ने मजीद एक और कमेटी बना दी। सब कमेटी मुआहदे की रोशनी में मुतालबात का जायजा लेगी। सब कमेटी तय करेगी किस बात को तस्लीम किया जा सकता है, किसको नहीं। 2 सितंबर को होने वाली मीटिंग में सब कमेटी की सिफारिशात का जायजा लिया जाएगा। सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भेजी जाएंगी। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, रावलपिंडी में कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, आरपीओस, डीपीओ, सीपीओस की तैनातियों पर खामोशी। हुकूमत पर इस मामले पर दबाव नहीं बढ़ाना चाहते। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों, मार्केट कमेटियों, अथॉरिटीज़, कंपनीज में चेयरमैनशिप और सीईओस की तैनाती में जगह दी जाए। एडवोकेट जनरल ऑफिस में लाभ सरान का कोटा दिया जाए। मरियम नवाज से महीने में एक मुलाकात हर सूरत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का मुतालबा। आपका मुतालबा जायज़ है। मुलाकात से मुतालिक 31 अगस्त को होने वाली मीटिंग में जायजा लेंगे। नून लीग का जवाब। एक हारे हुए शख्स को पंजाब में होती तरक्की क्यों नजर नहीं आती, समझ से बाहर है। आप ऐवान से बाहर लेकिन पंजाब में तो रहते हैं। उस्मा बुखारी के जवाबी बार। भाई, एक तरफ आप पंजाब हुकूमत के साथ बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब के अवाम को मिलने वाले रिलीफ के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको पंजाब के लोगों को मिलने वाले रिलीफ के साथ खड़े होना चाहिए। मरियम नवाज पंजाब में 400 अरब सड़कों पर भी लगा रही हैं। बिजली के बिल्स कम कर रही हैं। पंजाब में घर बनाने के लिए 15 लाख तक कर्जे मिल रहे हैं। दवाई मिल रही है। अस्पताल भी बन रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 23 निकाती एजेंडा भी जारी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के निज़ाम में तब्दीली के लिए कानून साजी का फैसला। कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की सालाना रिपोर्ट बराए साल 2020-21 ऐवान में पेश होगी। मुल्क में मंकी पॉक्स के बढ़ते केसों पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश किया जाएगा। हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को तलब कर लिया। अरकान पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन पीसीबी टीम की कारकर्दगी से नाखुश। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात हर सूरत ठीक करूंगा। चीजें इस तरह नहीं रहेंगी। मेरे अल्फाज याद रखें, बहुत सारी चीजें बैक एंड पर हो रही हैं। मोहसिन नकवी की पिंडी टेस्ट में शिकस्त के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू। चेयरमैन पीसीबी की बांग्लादेश को तारीखी फतह पर मुबारकबाद। पीटीआई में इख्तलाफात वाज़ेह हो रहे हैं। पीटीआई को जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। बानी पीटीआई ने जलसा नाकाम होता देखकर मनसूख किया।
आजम सवाती ने जेल में जो गुफ्तगू की वो मंजर आम पर आ जाएगी। जेलों की गुफ्तगू छुपी नहीं रहती। पीटीआई कई हिस्सों में बढ़ चुकी है, अपनी अहमियत खो चुकी है। पीटीआई गिरती मकबूलियत संभालने के लिए झूठा बयानिया बनाना चाहती है। पीटीआई का मकसद झूठा बयानिया बनाकर दोबारा 9 मई करना है। बानी पीटीआई से लेकर नीचे तक उनकी पार्टी में सब चोर हैं। पाकिस्तान की वहदत को खतरा है, हर सूरत दिफा किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को बुज़ार 2 करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कच्चे में ऑपरेशन के बाद मुख्वी सिपाही अहमद नवाज को डाकुओं के चुंगल से बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। वज़ीर आला पंजाब की डीपीओ रिजवान उमर गोंदल समेत पुलिस अफसरान और अमले को शाबाश। सिपाही अहमद नवाज और उसके अहल खाना के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सिपाही अहमद नवाज की बाहिफाजत बाजियाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। डाकुओं का सफाया पंजाब हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी और फर्ज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुख्वी कांस्टेबल अहमद नवाज घर पहुंच गया। अहले इलाका की जानिब से शानदार इस्तकबाल, फूलों के हार पहनाए, पत्तियां निछावर की। कच्चे के डाकू 2 रोज कबल माचका से सिपाही अहमद नवाज को अगवा करके साथ ले गए थे। डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद। हजरत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला को खिराज अकीदत। मुल्क भर में आज मजालिस और जुलूस निकाले जाएंगे। लाहौर में चेहलम शुहदाए करबला का मरकजी जुलूस हवेली अलिफशाह दिल्ली दरवाजे से बरामद होगा। कराची में चेहलम इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस निशर रोड से निकाला जाएगा। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादार पर इख्तिताम पजीर होगा। कोयटा में चेहलम का मरकजी जुलूस अमलदरा रोड से बरामद होगा। जुलूसों की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। मुकर्रर रास्तों में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी तैनात होगी। महकमा दाखिला सिंध का आज कराची समेत मुख्तलिफ अजला में मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का फैसला। कराची में चेहलम के जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। पुलिस के 5000 से ज्यादा एहलकार फराइज अंजाम देंगे। जुलूस की गुजरगाहों को CCTV फुटेजेस की मदद से मॉनिटर किया जाएगा। बारिशों का एक और जोरदार स्पेल बरसने को तैयार। सिंध में आज से 29 अगस्त तक गरज चमक के साथ शदीद बारिशों की पेशगोई। कराची हैदराबाद लाड़काना डिवीजन में शदीद बारिशें मुतवक्की। सांगड़ बोटकी सखर खैरपुर में भी बारिशों की पेशगोई। शहरी इलाकों में सैलाब का खदशा, मुतल्लिका महकमों को इंतबाह जारी। कराची में मुतवक्के बारिशों के बाइस रेन एमरजेंसी नाफिज। मेयर कराची मुर्तजा बहाब ने म्यूनसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट कर दिया। शहर में मुमकिन बारिशों से निपटने के लिए बल्दिया उस्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। कोटा में अफसोसनाक हादसा। सोनगारी पुल के मुकाम पर बस गहरी खाई में गिर गई। तमाम 25 मुसाफिर जाम भाग। मुतासरा बस रावलपिंडी से रावलाकोट जा रही थी। कोटा हादसा तेज रफ्तारी और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग के बाइस पेश आया। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई है। सदर और वज़ीर आज़म का बस हादसे पर अफसोस का इजहार। जाम भाग अफराद के वरिसा से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मकरान कोस्टल हाईवे पर ईरान से आने वाले ज़ायरीन की बस खाई में जा गिरी। हादसे में 11 अफराद जाम भाग, 29 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा बस की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। पुलिस हुक्काम। वज़ीर आला सिंध का बस हादसे पर इज़हार अफसोस। ज़ायरीन की बस को पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे में जानी नुकसान पर बहुत दुख हुआ। अल्लाह ताला जाम भाग अफराद के दर्जात बुलंद फरमाए, लवाहिकीन को सब्र दे। मुराद अली शाह का पैगाम। वज़ीर दाखिला का हादसे पर अफसोस का इजहार। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान पर दिली रंज है। जाम भाग अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मोहसिन नकवी। वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत के दफ्तर को पेपरलेस बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को टास्क सौंप दिया। वफाकी सरकारी दफ्तर में ई ऑफिस के नफाज में सुस्त रवि कबूल नहीं। 1 माह के अंदर तमाम दफ्तरी फाइलों पर काम ई ऑफिस के जरिए यकीनी बनाया जाए। आइंदा माह से कोई भी फाइल ई ऑफिस के अलावा नहीं देखूंगा। ई ऑफिस पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन के फ़रोग और गवर्नेंस की बेहतरी के लिए निहायत कलीदी इक़दाम है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PWD की तहलील से मुतालिक जायज़ा इजलास।
पाक PWD की तहलील के हतमी मराहल और कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की जारी मनसूबों की सूबों और मुतल्लिका इदारों को मुंतकली का हतमी लाएहमल जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म सितंबर के दूसरे हफ्ते में अमरीका का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सेशन से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान ने तमाम रुकन ममालिक को दावतनामा भिजवा दिया। भारत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई। बानी PTI की बहन अलीमा खान के दौरा पेशावर, जेल काटने वाले कारकुनों और उनकी फैमिली से मुलाकात। अलीमा खान के सामने वर्कर्स ने वज़ीर आला और दीगर क़यादत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिया। अलीमा खान के हमरा एबन शंदाना गुलजार और PTI रहनुमा खदीजा शाह भी मौजूद थी। अलीमा खान का पार्टी क़यादत से नाराज़गी का इजहार। बानी PTI की रिहाई के लिए खुद मुहिम चलाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के लिए खैबर पख्तूनख्वा कमाई का जरिया बन गया है। KP हुकूमत के रोजाना की बुनियाद पर स्कैंडल सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रही है। अमीर मुकाम के तनकीदी वार खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात को बेदर्दी से काटा जा रहा है। सूबे के अवाम अमन चाहते हैं। वफाकी वजीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, नवाज शरीफ की चलती हुकूमत खत्म करके मुईशत तबाह की गई। पानामा साजिश हुई, GIT बनी, फैज हमीद बीच में आया और कुछ जजेस ने फैसला सुनाया। PDM अदम एतमाद ना लाती तो वो शख्स चीफ बनने की कोशिश करता, जिसे आज कोर्ट मार्शल का सामना है। कैप्टन रिटायर्ड 70। दादा गंज बख्श अली हजबेरी के उर्स की तकरीबात। मुल्क भर में ज़ायरीन की मज़ार पर हाजिरी का सिलसिला जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी हाजिरी। चादर पोशी की और फूल रखे। मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला ने दाता दरबार की तज़ीन व आराइश के प्रोजेक्ट का मुआयना किया। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब ने प्रोजेक्ट के बारे ब्रीफिंग दी, पेशरफ से आगाह किया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 100 से ज़ायद धमाका खेज ड्रोन फायर कर दिए। हिज़्बुल्लाह के हमलों के बाद इसराइल में हंगामी हालत नाफिज। इसराइली वज़ीर दिफा का आइंदा 48 घंटे के लिए इमरजेंसी सूरत हाल का ऐलान। हमले फवाद शौकर के कत्ल का बदला लेने के लिए किए गए हिज़्बुल्लाह का रद्द-ए-अमल। इसराइल का हिज़्बुल्लाह के हमलों के जवाब में 40 हमले करने का दावा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने सिक्योरिटी काबीना का इजलास तलब कर लिया। हिज़्बुल्लाह ने शमाली इसराइल पर 70 रॉकेट भी फायर किए। शमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के हमलों से खातून जख्मी। तल अबीब जाने और आने वाली परवाज़ें मुअत्तल। शहरियों में बेचैनी बढ़ गई।